जोशी साहब राजस्थान सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री और ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ताओं ने जो आज ये बना के आपके सामने खड़ा किया है वो बाती पूरी नहीं, पूरी दौसा जिले की शान है। आदरणीय एसडी शर्मा साहब, मैं आपको निवेदन करूं कि ये बातीपुरी का ब्राह्मण समाज साल में 2 या 3 बार ऐसे बड़े प्रोग्राम करता है जिसमें मुझे निर्देशित किया गया है और चूंकि अल्प समय है इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बंधुओं और बहनों में जो भी जहाँ भी कार्यरत हैं और अपने जिस पद पर वो अपना कार्य कर रहे हैं, तो मेरा सभी से यही कहना है कि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कारित हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़े। यह बहुत ही उपयोगी, समाज उपयोगी और हमारे देश उपयोगी बात होगी। साथ ही मैं छोटे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मैं ललक जागृत करें, क्योंकि जब तक अंदर वो भावना जागृत नहीं होगी, वो अग्नि और ललक जागृत नहीं होगी कि मुझे कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है और अपने देश और समाज के लिए कुछ करना है, तब तक हम वो परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते जिसको करने की हम कामना रखते हैं। और हमारी ऊपर वाली पीढ़ी हमसे जो कामना करती है कि मेरा बालक एक योग्य बालक बने, शिक्षित बालक बने और संस्कारित बालक बने, उसके लिए एक ललक जगाना जरूरी है। तो इसके लिए शिक्षक बंधु और परिवारजन बच्चे के अंदर को 2 मिनट का समय दिया गया है उद्योगों के लिए। श्री श्याम सुंदर जी व्यास, श्री श्याम सुंदर जी व्यास। श्याम सुंदर जी व्यास वो अपनी अभिव्यक्ति के लिए 2 मिनट के लिए बता रहे हैं। हमारे हुए समस्त आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और अपने क्षेत्र के, और आपकी अभिव्यक्ति सुनिए क्योंकि हमारे काफी बालक बालिकाएं बच्चों की परीक्षा में होते हैं, किस तरीके से आपने आरएस बने, किस तरीके से आपने क्या किया। घड़ी की तुम हार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है भजन, आरंभ है भजन, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं है, जिंदगी है ठोकरों पे वार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल, मस्तकों के झुंड आज, जंग की घड़ी की तुम तो हार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। हमारे बांदीकुई के परशुराम जन्मभूमि भवन में हमने अनेक वर्ग के प्रतिभाओं का सम्मान किया है। सबसे पहले 10वीं और 12वीं की 85% छात्र छात्राओं के जो अंक आए हैं उनको प्रशंसित किया, सर्टिफिकेट भी दिया है। इसके अलावा उनको कुछ अपने टेस्टिमोनियल रखने के लिए हमने बैग भी दिया है और इसके अतिरिक्त उनको और भी तरीके से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त जो बुजुर्ग जन हैं 75 वर्ष से बुजुर्ग, उनको भी हमने शाल दुशाला और भगवान परशुराम जी का चित्र दे के सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त हमने पत्रकार बंधु को भी का सम्मान किया है। इसके अतिरिक्त हमने जो हमारे पूर्वज जो कि लोकगमन को हो गए, देवलोक को पहुँच गए, उनके जो वारिसान हैं उनको भी सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त जो जयपुर से हमारे राज्य के टोंक से भी आए, धौलपुर से भी आए, भरतपुर से भी आए, अलवर से भी आए, इन सब जगह दौसा से भी आए, इस जगह जो आए जो भी हमारे साथी
उनका भी सम्मान किया है। और सम्मान इसलिए किया है कि सम्मान करने से उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ती है और युवा पीढ़ी को एक नई मिलती है। क्योंकि युवा पीढ़ी आज है, जब ये कुछ अधिकारी बन जाएंगे और ये एक सीट पर बैठेंगे तो उनको याद आएगा कि ब्राह्मण समाज में हम 8वीं में 10वीं में 12वीं में पढ़ते थे तो हमको वास्तव में प्रशंसित किया था, अभिशंसित किया था। क्या कहना चाहेंगे कार्य को? देखो, आज ब्रांदीकुई में राजस्थान ब्राह्मण महासभा जिला दौसा की तरफ से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया श्री शैलेंद्र जोशी जी नेतृत्व में। इसमें दौसा जिले के और आसपास के सभी कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो ये था ब्राह्मण संगठित कैसे हो और आगामी चुनाव आ रहे हैं, उन चुनाव में ब्राह्मण समाज की भूमिका कैसे निश्चित हो और निर्धारित हो, उसके विषय में चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो बच्चे जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर 75% या उससे ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, जिन बच्चों ने अपनी काबिलियत के बल पर कोई सरकारी नौकरी में स्थान प्राप्त किया है, या एक बच्चा ऐसा भी था जिसने अभी चंद्रयान 3 जो मून पर अभी चंद्रमा पर लैंड किया है उसमें अपना सहयोग प्रदान किया, ऐसे सभी व्यक्तियों को बुला करके उनका सम्मान किया समाज की तरफ से। और समाज में इस बात का निर्णय लिया गया आगे का जो चुनाव होगा उसमें ब्राह्मण एकजुट होकर के और 5 आदमी की एक कमेटी बनाएगा। उस कमेटी जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से ही अपना मतदान करेगा। चुनाव में टिकट पाने के लिए पूरा समाज एकजुट करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पार्टियों में दबाव बनाएगा, दबाव बना करके और टिकट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लेने का प्रयत्न करेगा। हमारी जो हम ये देखते हैं, आज इसके ऊपर बड़ी विशेष चर्चा हुई कि कार्यक्रम के बारे में कहना चाहेंगे? आज जो बांदीकुई में जो भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और ये इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए, बुजुर्गों के लिए, उनके सम्मान के लिए। इस तरीके के आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन मिलता रहे और हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी इन चीज़ों से अच्छा लगे। क्योंकि जब एक पिता होता है जो अपनी संतानों को पालता है और फिर जब उसकी वृद्धावस्था आ जाती है तो उस टाइम में उसकी केयर बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे ही जब एकांत में वो रहते हैं तो उनको एकांत महसूस होता है, इसलिए उनको समाज में मिलना जुलना, उनको बाहर लाना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरे को आज यहाँ देखने को मिला कि इतनी उम्र के जो बुजुर्ग हमारे पास आए, उनका आशीर्वाद मिला हमको। और मतलब उस ज़माने को देख कर हमको याद आ गया कि हमारे दादी नाना दादा उन सब चीज़ों की याद आती है उनको देख के, क्योंकि हमें भी हमारे बुज़ुर्गों को संभाल के रखना चाहिए। और इस तरीके के आयोजन जगह जगह पे, हर ज़िले में, हर जगह हमारे समाज के थ्रू करने चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है।